बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ से, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देखिए क्या पढ़ेंगे हम अब, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, क्यू कहाँ है, ये आर कहाँ है, ये एस कहाँ है, ये इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ क्यों। देखिए जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप बोलोगे क्यों। देखिए जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्यू वेव आती है, आर वेव आती है और एस वेव आती है। ठीक है, देखो पहले चीज़ क्या है, पहली चीज़ जो नॉर्मल जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है 0.11 सेकेंड्स की होती है, ये तो उसका नॉर्मल होता है। लेकिन हम एक लेते हैं टाइम पीरियड, मतलब कि हम लेते हैं एक, मतलब कि एक स्पीड ले लेते हैं, इस इतने सेकंड्स तक ये नॉर्मल होता है। उसमें आता है 0.09 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड्स तक। ठीक है, अगर 0.9 सेकेंड से, अब पैथोलॉजी कब आएगी, 0.09 से कम या 0.112 से बढ़कर ज़्यादा। अगर 0.09 सेकेंड से कम है तो इसका मतलब कि क्यू आर एस बहुत छोटा है, तो नैरो क्यू आर एस होगा, तो इसको बोलते हैं पी एस वी टी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और हम इसको कैसे देख सकते थे, इसको हम देख सकते थे पी वेव से भी। जब पी वेव क्या होती है बेटा, पी वेव होती है एब्सेंट, और जो आर आर क्या होता है, इंटरवल रेगुलर होता है, तो तब भी हम बोलते थे कि ये क्या है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं PSVT को। ठीक, अब वाइड QRS कॉम्प्लेक्स से 0.112 सेकेंड्स, मतलब देखो ए 0.04, देख याद रखना। देखो कैसे 0.04 होता है वन स्मॉल बॉक्स, कितना होता है वन स्मॉल बॉक्स। अगर आप इसको करोगे 0.112 को डिवाइड करोगे 0.04 से, वो आएगा 3 स्मॉल बॉक्स। अगर 3 स्मॉल बॉक्स तक है क्यू आर एस तो नॉर्मल है, अगर 3 स्मॉल बॉक्स से बड़ी लेंथ में आता है तो वो एबनॉर्मल है। तो उसको हम बोलते हैं, अगर 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा लेंथ में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये वेंट्रिकल के साथ लेन देन रखता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को बोल कराता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। देखो अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्यू को बोलते हैं सेप्टल डिपोलराइजेशन, आर को बोलते हैं हम कंप्लीट डिपोलराइजेशन, जो एस होता है इसको बोलते हैं बेसल डिपोलराइजेशन। इसके बाद बेटा आप ये चीज़ याद रखना कि देखो उसके बाद जो पहली चीज़ होती है क्यू वेव, उसमें जो क्यू आर एस में पहले चीज़ क्या होती है, क्यू आर एस में पहली चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मेरे बेटे क्यू वेव। जो क्यू वेव होती है ये आप लोग ये चीज़ याद रखना कि जो क्यू वेव होती है, क्यू वेव होती है, इसकी एक नॉर्मल हाइट होती है, नॉर्मल विड्थ होती है, मतलब कि 0.04 सेकेंड्स, मतलब एक ये इसकी इतनी स्पीड है। ठीक है, एक मतलब इसको जब जब स्पीड को जब हम फॉर एग्जांपल देखो कैसे याद रखोगे आप, जो एक क्यू वेव है, क्यू वेव है, ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर पर। देखो बेटा जो ये क्यू वेव होती है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.04। आप इसको आप बॉक्स में कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड करना होता है 0.04 से, मतलब कि वन स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 0.04। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी दिया, आपको दिया है 0.16, आपको बोला ये कितने स्मॉल बॉक्स है, तो सिंपली 0.04 से डिवाइड करोगे तो वो हो गए 4 स्मॉल बॉक्स। इसी तरीके से जो क्यू वेव है इसका इंटरवल होता है 0.04, तो उसको हम बोले कितने बॉक्सेस में है 0.04, तो एक बॉक्स। अगर देखो बेटा, अगर जो क्यू वेव है अगर वो देखो एक स्मॉल बॉक्स तो नॉर्मल है, ठीक है, अगर 0.0 अगर वो एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो पैथोलॉजिकल है, और उसका मतलब अगर क्यू वेव एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है उसका मतलब कि एक इस पेशेंट को, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव। इस पेशेंट को पिछली बार MI का स्ट्रोक आया था, इसलिए जो इसकी क्यू वेव है एक स्मॉल बॉक्स मतलब 0.04 सेकेंड से ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बंदा स्टंटिंग कराता है या माइक्रो एंजियोग्राफी कराता है
या बलूनिंग कराता है, उसके बाद ये गायब हो जाएगी ये क्यू वेव। लेकिन अगर नहीं कराता है तो हमें पता लग जाएगा इसका पिछली बार भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं एस वेव, उसको बोलते हैं बेसल डिपोलराइजेशन। अब होती है आर वेव, आर वेव को बोलते हैं कंप्लीट डिपोलराइजेशन। जो आर वेव नॉर्मल होती है, देखो कितनी होती है आर वेव नॉर्मल। आर वेव ऐसे याद रखना बेटा, जो ये देखो ऐसे आर वेव जो होती है, आर वेव होती है भी, इसको बोलती है कराता है कंप्लीट डिपोलराइजेशन। मतलब 20 mm, ठीक है 20 mm, 20 mm इसकी मतलब कि क्या होती है, एक तरीके की स्पीड मानो, ठीक है। 20 mm मैंने आपको बोला हमेशा कैलकुलेट करना किस में, बॉक्सेस में। तो 1 बॉक्स कितना होता है 0.04, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ये क्या आएगा, ये आएगा 4। तो 4 बिग बॉक्सेस, मतलब एक्स जो नॉर्मल होती है आर वे, अगर वो 4 बिग स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है तो नॉर्मल है। अगर 4 से कम भी है तब भी नॉर्मल है, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा है तो वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अब देखो कैसे हम देखते हैं ये पैथोलॉजिकल है या नहीं है। अगर आर वेव 4 बिग बॉक्सेस से ज़्यादा है, क्या है 4 बिग बॉक्सेस से ज़्यादा है, आपको लीड कौन कौन सी चेक करनी है याद रखना। लीड याद रखना V4 V, देखो ये याद रखना, ये चीज़, सॉरी V4 नहीं, देखिए क्या चीज़ है, ये चीज़ याद रखना। अगर आर वेव 4 डब्बों से ज़्यादा है, किस किस लीड में, लीड नंबर V5 में, V6 में और V3 में, किस में V5 V6 V3 में। अगर इफ़ एक्स, देखो यहाँ मैंने लिखा है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 4 बिग बॉक्सेस LVH लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेकिन किस लीड में, V5 V6 और V3 में, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे RVH क्या है, RVH है, देखो क्या है, RVH है नॉर्मल इन V1। आर वेव और QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, देखो क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है नॉर्मल इन V1, आर वेव और QRS डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल। इफ़ आर वेव और QRS अपवर्ड्स इन लीड V1 देन इट इज़ RVH। देखो जो लीड V1 है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, लीड V1, ठीक है, इसमें QRS कॉम, देखो लीड V1 है ये, इसमें QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ की ओर है, जो ये QRS को देखो, ये है ना QRS कॉम्प्लेक्स, ये है, ये ऊपर की ओर है। जब ये ऊपर, ये एबनॉर्मल है, यहाँ पर डाउनवर्ड्स होना चाहिए, V1 में होना चाहिए डाउनवर्ड्स नॉर्मल के लिए, लेकिन ये V1 में जो है ऊपर की है, अपवर्ड्स है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। जब V1 लीड में R ऊपर की होगा, R वेव ऊपर की ओर होगी, उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है R वेव इज़ अपवर्ड इन लीड V1 और QRS कॉम्प्लेक्स अपवर्ड है, तो उसके लिए याद रखना कि वो होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब देखो कैसे आप सिंपल में याद रखना, देखिए V1, देखो V1 लीड है, V1 लीड में अगर R कॉम्प्लेक्स, या उसको हम, इसको और एक नाम भी QRS बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल तो ये होता है डाउनवर्ड्स V1 में, याद रखना V1 में डाउनवर्ड्स नॉर्मल होता है। लेकिन बेटा अगर आप ये समझ आया, V1 में हमेशा जो V1 की लीड होती है आर वेव नीचे की ओर होनी चाहिए। अगर अब आर वेव V1 लीड में ऊपर की ओर है तो क्या है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर आप देखो V5 V6 और V3 में अगर आर वेव 4 डब्बों से बड़ी है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का मतलब होता है वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया, जो अब मैंने बोला आपको कितना होता है QRS कॉम्प्लेक्स 0.09 से 0.112। अगर इसका मतलब ये 3 स्मॉल बॉक्स है, 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा, देखो कैसे, देखो स्मॉल बॉक्स यहाँ काउंट कर लो आप, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 3 से ज़्यादा, ये 5 है यहाँ, तो इसका मतलब
ये क्या है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है 5 स्मॉल बॉक्स का है, तो उसका मतलब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है ये। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब पी वे भी पहला टाइप होता है मोनो, इसका मतलब है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। पी वे भी प्रेजेंट नहीं होती, टी वे भी प्रेजेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब कि देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिख रहे हैं ये सेम जैसे दिख रहे हैं ना, तो यूनिफॉर्म है। और हाई वोल्टेज देखो, बड़ी बड़ी वेव्स इसमें आ रही हैं, तो ये हाई वोल्टेज बिग माउंटेन्स है, इसको बोलते हैं। देखो जब भी याद रखना, मोनोमॉर्फ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वो टैकिकार्डिया होता है जिसमें क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से पहले बड़ा होता है। 3 स्मॉल स्क्वायर से बड़ा है तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया। अब सारे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है सेम है, देखो ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रही, सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सारा ही सेम है। देखो कितना नीचे तक ये सेम नहीं दिख रहा आपको, और हाई वोल्टेज है, तो इसको बोलते हैं हम मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगर अब क्या चीज़ है कि अगर अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है, लेकिन जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, देखो यहाँ पर देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये ऐसे 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 नीचे डिफरेंट है, तो डिफरेंट मतलब पॉली, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। पी है पॉइंट इसकी ओर इशारा करता है, इसको बोलते हैं टॉर्सस डी पॉइंटस इसको हम बोलते हैं है। इसके बाद होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये बिल्कुल होता है कैसे, इसमें क्या होता है, ये लो वोल्टेज ईसी जो होता है, इसमें बड़ी कोई भी वेव्स आपको दिखेंगी नहीं। पहली चीज़ आपको बड़ी कोई चीज़ दिखेंगी नहीं, ठीक है। जब आपको बड़ी कोई चीज़ दिखेगी, ना पी वेव होगी ना टी वेव, ना कोई बड़ी चीज़ दिखेगी, ये चीज़ याद रखना। और जो इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ आपको दिखेगा कि इसमें ये होंगे छोटे छोटे पहाड़ जैसे होंगे, ये इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वाइड कॉम्प्लेक्स, इसमें वाइड कॉम्प्लेक्स तो इसमें भी होगा, वाइड कॉम्प्लेक्स इसमें भी होगा, लेकिन क्या चीज़ होगी कि ये लो वोल्टेज होगा। देखो बेटा अब याद रखना ऐसे, अगर सारे पहाड़ देखो, अगर सारे पहाड़ एक जैसे हैं और इन पहाड़ों की बेस में गैप है ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स, तो याद रखना वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और सारे पहाड़ एक जैसे हैं तो मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। अब पहाड़ ऐसे हैं, अब एक पहाड़ बड़ा है, एक पहाड़ छोटा, एक पहाड़ बड़ा है, एक पहाड़ छोटा है, लेकिन इनमें जो 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा गैप है, पहाड़ डिफरेंट हाइट्स के हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब सारे पहाड़ तो ऐसे छोटे हैं, ऐसे छोटे पहाड़ है डिफरेंट। यहाँ पर जो 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा की गैप है, लेकिन पहाड़ सारे सेम है, लेकिन छोटे पहाड़ है, इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक। इसके बाद आप पढ़ोगे कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही आता है। देखो राइट में होता है जो V1 और V6 लीड है। अगर V1 लीड क्या है, एम शेप है, तो क्या होता है, V1 की शेप M जैसी है और V6 की शेप W जैसी है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। अब देखो, अब लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, V1 की शेप क्या है, अब उल्टा कर दो, V1 वहाँ पर M था, यहाँ पर V1 क्या है W, V2 वहाँ V6 वहाँ पर W था, यहाँ V6 क्या है M, तो ये उल्टा हो रहा है, इसको बोलते हैं लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखिए कैसे, ये W, ये कौन सी ये W वेव है, ये W है और ये M है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख रहा है यहाँ पर W जैसा, तो V1 में W कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका मतलब लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अब V6 में दिख रहा है M जैसा, V6 में M कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका मतलब लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। आ गया समझ। अब देखो जे पॉइंट तो नॉर्मल होता है, अगर लेकिन जे वेव होगी वो एबनॉर्मल होती है। जे वेव किस कंडीशन में देखी जाती है, वो देखी जाती है हाइपोथर्मिया, ठंड के कंडीशन में। इसको बोलते हैं मिक्सेडीमा कोमा, जो हाइपोथायराइडिज्म का एक स्टेट होता है उसमें दिखती है, और उसमें क्या होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। और जे वेव का और एक नाम होता है, ये हमेशा याद रखना, जे वेव also known as ऑसबॉर्न वेव। क्या बोलते हैं, ऑसबॉर्न वेव इसको बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। और ऑसबॉर्न वेव ये होती है।